जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आप अपने परीक्षाओं में देखते हैं, वो चाहे एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में काफ़ी आप समय गंवा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सेकेंडों में बना सकते हैं, आइए सिखाते हैं। देखिए तो दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका एचसीएफ 4 है। आपसे पूछा है कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको बनाना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको करना है कि रेशियो का गुणनफल, जो रेशियो दिया रहेगा उसको आप गुणा कर लेंगे और उसमें आपको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या निकलेगा, एलसीएम। क्लियर। तो देखिए, रेशियो की बात करें तो रेशियो आपको 5:4 है, तो गुणनफल का मतलब ये हुआ कि 5 में 4 से गुणा कर लीजिए। आप 5 में 4 से आप गुणा कर लेंगे और साथ में एचसीएफ से गुणा करना है, तो एचसीएफ कितना है, 4, गुणा कर लीजिए। तो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 80 हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ सवाल है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का देख सकते हैं कि रेशियो 6:5 है। देखिए, इस पर आपका रेशियो कितना हो गया, 6:5। 6 रेशियो क्या है, 5 है। और आप दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखेंगे तो इस बार एचसीएफ आपको दिया हुआ है 3। आपसे पूछा क्या है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इस बार आपसे पूछा गया है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। रेशियो के गुणनफल में आपको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए, रेशियो 6:5 है, तो 6 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एचसीएफ कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6×5 30 और 30 में 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 90। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 90। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और ये सवाल आपके एसएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं, इसे सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर होगा। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हटकर रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा लेकिन इससे थोड़ा सा हटेगा। क्लियर। तो आज के सेशन का तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 12 दिया है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप इजीली बनाएंगे, आइए समझते हैं, सीखते हैं, आपको बताते हैं। देखिएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा ना, कि ऑप्शन का यूज करके हमेशा बनाइएगा। ऑप्शन का यूज करके आपको हमेशा बनाना है। जब भी बोले कि कौन एलसीएम नहीं हो सकता, तो आपको ऑप्शन का यूज करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है 72, पहला मतलब ए। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो ऑप्शन बी 60 है और सी देखिएगा, सी, तो सी क्या है, 90। और डी में क्या है, तो डी में आपको 84 है। क्लियर। डी में 84 है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है कि आपसे पूछा है कि दो संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ 12 है, तो दोनों का एलसीएम इनमें से कौन नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आप जब भी पूछे तो आपको याद रखना है कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो पूर्ण रूप से एचसीएफ से डिविजिबल होता है। जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो जहां पे विभाजित हो गया, देखो ये प्रत्येक ऑप्शन हम चेक करेंगे, डिवाइड करके, भाग करके, किससे, 12 से। प्रत्येक ऑप्शन को हम चेक करेंगे 12 से भाग करके। जहां पे डिवाइड होगा वो एलसीएम हो सकता है, संभावना बनती है कि वो एलसीएम होगा, लेकिन जहां पे डिवाइड नहीं होगा वहां पर निश्चित रूप से 100% हम कहेंगे कि वो एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम हो सकता है या होता है वो एचसीएफ से निश्चित तौर पे विभाजित होता है। क्लियर। निश्चित तौर पे क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, 72 में आप भाग कीजिएगा 12 से, 12 छक 72 लग जाएगा, मतलब होने की संभावना ये है। क्लियर। 60 में आप 12 से भाग कर लेंगे, भाग जाएगा 12 25 60, ये भी होने की संभावना है।
आप 90 में 12 से भाग कीजिएगा तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है। 84 में भाग करेंगे तो 22/84 ये चला जाएगा, हो सकता है। क्लियर? लेकिन आपसे क्या पूछा है कि कौन नहीं हो सकता है? जो नहीं होगा वो हमको बताना है। तो ये नहीं होगा और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? तो आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मेरा नया चैनल है, इस पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे आपको मजेदार वीडियो आपको इस पे कंटिन्यू मैथ्स और रीजनिंग के मिलते रहेंगे। जय हिंद।